साहब आपके वकील हैं, बड़े अहम वकील हैं, टीम उनका एक पूरा बैकग्राउंड है और अगर वो ये बात करते हैं कि मैं अपनी तरफ से बात कर रहा हूं तो वो तो आप जिस केस को रेफर कर रहे हैं, जिसकी समाअत कर रहे हैं, बड़े अहम केस हैं, नाअहली के केस हैं। मरियम नवाज साहिबा अगर उनको उसमें से रिलीफ मिल जाए तो उनके लिए तो बहुत बड़ी एक फतेह है और वो आगे पार्टिसिपेट कर सकती हैं इलेक्शंस में। और अगर इरफान कादिर साहब ये बात करें तो देयर शुड बी अ रीजन। अफनान साहब देखिए, इरफान कादिर साहब जो बात कर रहे हैं वो सोच समझ के कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जो बात मैंने आपको बताई है वो भी बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसी है कि कोई डेट फाइनल नहीं हुई उनकी वापस आने की। हम हालात को देख रहे हैं और हम चाहते हैं, पार्टी भी चाहती है, वो खुद भी चाहते हैं कि वो जल्द अज जल्द पाकिस्तान वापस आएँ, लेकिन ये तमाम जो महरक़ात हैं उनको सामने रख के फैसला किया जाएगा जब वक्त आएगा। और हो सकता है ये बात जो है, जो इरफान कादिर साहब अपने उस ज़ाती हैसियत में कर रहे हैं, हो सकता है ये बहुत जल्द पूरी हो जाए, लेकिन इसकी अभी कोई फाइनल हतमी बात नहीं होगी इसके ऊपर। ठीक हो गया, मैं आऊंगी रमेश कुमार साहब आपकी तरफ, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक शॉर्ट सुनाऊंगी मरियम साहिबा का, जो आज सारा दिन चलता भी रहा है मीडिया में, वो जादू टोने के हवाले से। जी रमेश साहब, आपने मरियम साहिबा को सुन लिया, जिन्नात की बात करी है, तोतों की बात करी है, फिर उन्होंने आगे जाके एक और भी बात की। उन्होंने कहा अगर इसी तरीके से आपने मुल्क चलाना है तो कम से कम महंगाई का जिन तो काबू कर लेना। और वैसे किसकी तरफ इशारा कर रही हैं रमेश साहब? देखिए, पहले भी मैंने बहुत मर्तबा ये इशू के ऊपर बात की है कि कभी भी पर्सनली जो है ना वो अटैक नहीं होने चाहिए। सियासत के अंदर तमीज़ और तहजीब के दायरे का जो वो ख्याल किया जाना चाहिए और फैमिली इश्यूज़ के ऊपर बात नहीं होनी चाहिए। मगर हम अपने मकासद के लिए मुल्क को भी नहीं देखते हैं, ये तो ज़्यादात के ऊपर तो जाएंगे ही जाएंगे। ये बदकिस्मती है। और कभी हमारे मुल्क के अंदर इंटरनेशनली इन्फ्लुएंस क्यों होता है? इस वजह से इंटरनेशनली इन्फ्लुएंस होता है कि हमारे पॉलिटिकल लोग जो है, जब भी ऐसी सूरत हाल होती है खिते के अंदर, आपको पता है कि जब ऐसी सूरत हालें आती हैं तो इंटरनेशनली एक माहौल गर्म होता है, पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर होता है, हमारे ही लोग जाके मिलते हैं, कभी दहशतगर्दों से मिलते हैं, कभी तालिबानों से मिलते हैं, कभी इंटरनेशनल इन्फ्लुएंशियल लोगों से मिलते हैं। ये चीज़ें हमेशा होती है, ये एक पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं है। जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी बाहर रहती है तब वो अपने हुर्बे ज़रूर चलाती है कि ये चीज़ें हो, फिर उसके अंदर अटैक भी करती है, फैमिली अटैक भी करती है। ये बदकिस्मती है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। मगर इससे कबल जो आपने नैब की बात की, उस हवाले से ठीक है, नैब के अंदर अगर कोई केस गया, पहली चीज़ तो ये कि इस गवर्नमेंट में केस नहीं गया। नैब का इदारा अगर बना तो वो पुराने माजी के दौर में अपनी हुकूमतों के अंदर बना, केस भी अपनी हुकूमतों के अंदर बना, और जो एक दूसरे के ऊपर केसेस हुए वो भी पीपुल्स पार्टी ने पीएमएलएन के ऊपर किए, पीएमएलएन ने पीपुल्स पार्टी के ऊपर किए। चेयरमैन अपॉइंट हुआ तो उन्होंने खुद अपॉइंट किया था। आज भी गिले पे अगर इमरान खान के साथ इनको करना है बिल्कुल करें, हक है उनका, मगर उसका हक जो है मैं समझता हूँ मोरली वो चीज़ें बनती नहीं है। नैब की कॉम्पिटेंसी, उसमें कोई शक नहीं है। नैब की अगर कॉम्पिटेंसी होती, नैब के अंदर अगर सही तरीक़ेकार होता तो ऑर्डिनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, नैब को कर्टेल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, नैब के इख्तियारात को जो है वो डाउन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नैब जो है वो इतना अरसा केस चलाता है और वो केस फाइनल नहीं होता और लोग परेशान करता है। तो ये चीजें, लेकिन इमरान खान साहब तो खुद ही ने इतनी दफा आए हैं और वो कह चुके हैं कि नैब की कारकर्दगी से बड़े मुतमईन है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान, आपकी जमात के कायद, हमारे वज़ीर आज़म ये कहते हैं कि वो नैब की कारकर्दगी से बड़े मुतमईन है। और अभी भी जितने जितने मेन केसेस हैं, पोलिटिकल बड़े केसेस हैं, कुछ केसेस को निकाल के जिनका ताल्लुक शायद मौजूदा वज़रा से बनता है, जिस तरीके से चीज़ों को किया गया है उस पर मैं बाद में बात करूंगी, लेकिन जो बड़े बड़े पोलिटिकल केसेस हैं वो तो अभी भी नैब के पास हैं। और अगर इकबाल साहब वहां पर मौजूद हैं, नोटिफिकेशन नहीं दिया गया लेकिन प्रॉपर तरीके से ऑर्डिनेंस को हिस्सा तो बना दिया गया ना गजट का, तो इसका मतलब ये है कि आप उनकी परफॉर्मेंस से मुतमईन है, तो अभी ये चीजें चल रही हैं ना। और जब हम बहुत से तज्जियाकारों से बात करते हैं तो वो तो ये बोलते हैं कि भाई ये तो जो ऑर्डिनेंस आप लोगों ने जारी किया है, इसके बाद आप एक और ऑर्डिनेंस जारी करेंगे और 8-9 महीने का आपको टाइम मिल जाएगा। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि अगर बिल्कुल 100% मुतमिन होते तो ऑर्डिनेंस नहीं आता, नंबर 1। उसके अंदर बेहतरी की ज़रूरत थी जिसकी वजह से ऑर्डिनेंस आया है, नंबर 1। नंबर 2, तीसरी चीज़ ये कि आज मैं ये नहीं कहता कि सारे इदारे, जो भी इदारे हैं उनकी कैपेसिटी के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। चाहे वो नैब हो, चाहे FIA हो,
चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे पार्लियामेंटेरियन हो, अगर ये सारी जो है वो अप टू मार्क चीज़ होती तो सिद्दीक साहब ये चीज़ें जो है ना वो ऑटोमेटिक जो है वो हर जगह पे तारीफ ही तारीफ होती। वो चीज़ें नहीं है, मगर उसका कसूर आप इस हुकूमत को दे दें, ये भी गलत है। उसके बेहतरी के लिए आप हर इदारे को, हर लोग को आप फारिग कर नहीं जाएंगे, उसके अंदर इस्लाह करते हुए जाएंगे। माजी में भी ये चीज़ें इस्लाह नहीं हुई। 62, 63 के हवाले से जब ये माजी में तरमीमों की बात हुई, आसिफ जरदारी साहब ने जब मियाँ साहब को कहा तो मियाँ साहब ने कहा अभी पीपुल्स पार्टी फंसी हुई है, अभी मैं क्यों करूं। जब मियाँ साहब फंसा तो फिर आसिफ जरदारी साहब को कहा तो उन्होंने कहा अभी आप फंसे हो तो मैं अभी क्यों करूं। देखिए ये टाइम तो की सिलेक्शन की बात अफनान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ये नहीं देखा सवाल उनसे लेके कौन सी जाती हूं। चीज सही है कौन सी चीज गलत है। लेके जाती हूँ। आपने कहा जब जरदारी फंसा तो नवाज शरीफ साहब ने किया, जब नवाज शरीफ साहब फंसे तो जरदारी साहब ने किया, तो अब तो ऑपोजिशन शायद का खाना नहीं, मुझे मेरी बात करने के ऊपर पीटीआई फंसी है, उसके वुज़रा फंसे, उनके मुशीर फंसे, तो भाई थोड़ा सा मुस्कुराए हैं। वो किस चीज के ऊपर मुस्कुराए हैं जी वो कंप्लीट करेंगे। हाँ जी सिद्दीक साहब आप बात कंप्लीट कर लें, फिर मैं अफनान की तरफ आती हूँ। और मैं इस वजह से रमेश साहब कह रहा था कि आप कह रहे हैं कि मुतमिन नहीं थे तो ऑर्डिनेंस लाए। ऑर्डिनेंस अगर मुतमिन नहीं थे तो ऑर्डिनेंस लाने की ज़रूरत क्या थी। अभी देखे ना कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास जो है वो कल से दोबारा शुरू हो जाने हैं और मेरे ख्याल में ये ऑर्डिनेंस वहाँ पे वैसे भी पेश हो जाना है। आप खुद भी पार्लिमानी कमेटियों में माशाल्लाह बड़े बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, आप कार्रवाई का हिस्सा बनते हैं। अच्छा होता कि आप वहाँ पे इस किस्म के जो भी ऑर्डिनेंस अहम तरीके चीज़ें होती हैं वहाँ पे पार्लिमानी कमेटियों में या कैमा कमेटियों में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की नुमाइंदगी मौजूद होती है। अभी आप देखेंगे चैलेंज भी हो गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी हो गया और अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर जस्टिस रिटायर्ड जवेद इकबाल की तोसी में जो नोटिफिकेशन है वो जारी नहीं किया गया। हालांकि इसको गज़ट ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया गया, वो भी इसी डर और खौफ से कि कहीं ये जो है वो चैलेंज ना हो जाए। और फिर आप ये देखिए कि जो डिप्टी चेयरमैन को जिस अंदाज से तैनात किया गया है ज़ाहिर शाह साहब को, उनका थोड़े दिन रह गए हैं, वो भी सिर्फ इस वजह से कि अगर कोई अदालत का इस किस्म का फैसला आ जाए तो पीछे जो है वो मौजूद हो। तो इस किस्म की जल्दबाजियाँ रमेश साहब पार्लियामेंट के होते हुए मेरे ख्याल में नहीं होनी चाहिए। मैं इस वजह से कह रहा था कि आप खुद हुक्मरान जमात का हिस्सा है, तो ऐसे लोगों को तो आप बातें करते भी रहते हैं। पार्लिमानी पार्टी में भी आपने बहुत सारे इश्यूज उठाए हैं, तो इस किस्म के इश्यूज पे बात करें कि लेजिस्लेशन की तरफ जाए बजाय इसके कि ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस आते जाइए तो 120 दिन में खत्म हो जाएगा। लाना तो फिर भी पार्लियामेंट में ना आपने। मैं चाहूंगी कि आप बात करें, लेकिन अमजद शोएब साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सिद्दीक भाई पहले भी मैं इस चीज के ऊपर सिद्दीक भाई बात कंप्लीट कर रमेश साहब। मैं पहले भी इस इशू के ऊपर हमेशा ये बात करता हूं कि डेमोक्रेटिक वे में जो है वो चीज़ें पार्लियामेंट के थ्रू हो, ऑर्डिनेंस नहीं आने चाहिए। ये भी बिल्कुल आप सही बात डेमोक्रेटिक वे में आप दोनों जमातों को एक साथ जो है वो रिस्पेक्ट देते हैं, आप ऑपोजिशन लीडर को रिस्पेक्ट देते हैं। जब आप ऑपोजिशन को माइनस कर देते हैं और आप कहते हैं सदर साहब जो हैं वो सारे मुशावरत करेंगे और सारी चीजों को लेकर चलेंगे जो अभी तक आगाज नहीं हुआ है, तो फिर डेफिनेटली सी बात है कि आप खुद ही नहीं चाहते कि डेमोक्रेसी हो या ना हो। आप अपनी एक कमेटियां बना देते हैं, खुद ही उसके मुआयने करते हैं, खुद ही लोगों को आप इल्जाम लगाते हैं और फिर वो पेंडिंग पड़ी रहती हैं। इवन आपके अपने लोग जैसे कि जहांगीर तरीन साहब ये फरमाते हैं कि जो सलूक इन्होंने मेरे साथ किया है वो सलूक पूरी अब तक जितनी भी पाकिस्तान की आप हिस्ट्री उठा लें कभी किसी पॉलिटिशियन के साथ नहीं हुआ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।